मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है सिलफाटा के दोस्ती कॉम्प्लेक्स में और हम आपको बता दें कि दोस्ती कॉम्प्लेक्स के लोग जो पिछले कई महीनों से पानी की समस्या से जूझ रहे थे और उन्होंने इसकी शिकायत जो है जो शिवसेना शिंदे गुट के अनवर कच्ची साहब है उनसे और जो बेहद करीबी माने जाते हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गिरीश सेलोत्री साहब, उनसे की थी उन्होंने अपनी शिकायत। और उनकी समस्याओं को देखते हुए गिरीश सेलोत्री साहब ने बहुत प्रयास किए कि ताकि जो दोस्ती कॉम्प्लेक्स के लोगों के अंदर जो पानी की तकलीफ हो वो दूर हो सके और उनका ये प्रयास आज सफल होता हुआ नजर आ रहा है। आज गिरीश सेलोत्री साहब ने पानी के एरो प्लांट का आज यहाँ पे उद्घाटन किया है। इस अवसर पर आप देख सकते हैं कि मेरे साथ कुछ गिरीश सेलोत्री साहब मौजूद है, अनवर कच्चे साहब भी मौजूद है और दोस्ती कॉम्प्लेक्स के कुछ रहवासी भी यहाँ पे मौजूद है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि गिरीश सेलोत्री साहब ने किस तरीके से मतलब अपने स्तर पर प्रयास किए ताकि दोस्ती कॉम्प्लेक्स के लोगों के अंदर जो पानी की समस्या थी कहीं ना कहीं उनको राहत मिल सके। गिरीश भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, आज आपने यहाँ आके दोस्ती कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ के लोग जो पिछले कई महीनों से पानी की समस्या से जूझ रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपने अपने अनथक प्रयासों से मतलब उनकी पानी की समस्या दूर की है। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? इसका पहले तो मैं पूरा क्रेडिट ये डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहब को जाता है। ये जब मैं इलेक्शन के टाइम में आया था तो उनको मैंने एक कमिटमेंट की थी या मैं ये करके दूंगा। डॉक्टर साहब को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की तो डॉक्टर साहब ने ऐसा नहीं किया इलेक्शन ख़त्म हो गया तो हम भूल गए, हम उसका फॉलोअप ले रहे थे और 3 आरओ प्लांट सैंक्शन किए। 3 आरओ प्लांट के लिए 74,70,000 डॉक्टर साहब ने निधि दिया है। उसमें से आज पहला एक आरओ प्लांट आ गया है तो उसका मैंने अभी इंस्टॉलेशन के लिए उसका नारियल फोड़ के उसको इंस्टॉलेशन अभी चालू हो गया जाएगा और 15 अगस्त के पहले तीनों आरओ प्लांट एक्टिव हो जाएंगे, ये हमारा वादा है। मतलब ये जो समस्या थी पानी की दोस्ती कॉम्प्लेक्स के रहवासियों में वो दूर हो जाएगी अब? हाँ, मेरे ख्याल से 70% तो दूर हो जाएगी। अच्छा, 70% तो इनकी परेशानी दूर हो जाएगी। आगे देखते फिर कैसा पानी का प्रेशर बढ़ाने का क्या करने का वो आगे की बात है, वो हम उसका फॉलोअप ले लेंगे। अनवर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी दोस्ती कॉम्प्लेक्स में पिछले कई सालों से रहते हैं। पानी की जब भी यहाँ पे तकलीफ हुई तो आपने उसके लिए मुखर होकर आवाज़ उठाई है, तो क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आज एरो प्लांट का आज यहाँ पे गिरीश सेलोत्री साहब के हाथों मतलब एक उद्घाटन सा हुआ छोटा मोटा, उस बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। देखो, 2018 से मैं दोस्ती में आया हूँ और डे 1 से हम लोग को पानी की तकलीफ थी। बिल्डर की कुछ हरकतें ऐसी थी उसके वजह से हम लोग परेशान थे। 2 साल तक तो उन्होंने हम लोग को वही बिस्लरी पानी पिलाया। उसके बाद में उसका मेंटेनेंस ख़त्म हो गया तो फिर टैंकर का पानी आने लगा। और जब आपको मालूम है 29 माले के टावर है और टीएमसी टावर है, सब लीगल है, तो इसमें पानी की लाइन जब जोड़ रहे थे तो कुछ यहाँ के आमदार है, नगर सेवक है, उनके आके यहाँ पे बहुत सा धिंगाना किया और दोस्ती का जो पानी है बोले मुमरा का पानी दोस्ती को दे रहे और वो लाइन रुकवा दी और तभी से 2019 से 20 से ये तकलीफ हम लोग की चालू हुई है। मतलब तकलीफ चालू थी आपकी, लगातार लोग आप लोग पानी के लिए परेशान थे और शायद यही कारण भी है अनवर भाई कि आपने अपना फ्लैट होते हुए भी यहाँ से दूसरी जगह पे चले गए थे रहने के लिए, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। हाँ, पानी की इतनी दिक्कत थी कि ऐसा हो रहा था ना कि यहाँ पे अगर मौत मैयत भी हो जाती थी तो यहाँ नहाने के लिए गुस्ल के लिए पानी नहीं होता था। इतनी भी तकलीफ हम लोग ने झेली। बाद में फिर हम लोगों ने प्रयास किया, खासदार साहब से निधि की मांग की और खासदार साहब ने 75 लाख के आसपास निधि दी और यहाँ पे 9 विंग है और 3 सोसाइटी है, तो उसके अंदर और तीनों सोसाइटी के अंदर 3 प्लांट लगे हैं। और मेरे को यहाँ लगता है कि जैसे गिरीश साहब ने बोला 70% पानी की तकलीफ खत्म हो जाएंगे। अभी भी हमारे यहाँ पे 10 से 12 टैंकर पानी आता है, तो वो हम लोग का जो बोरिंग का पानी है वो ज़्यादा खारा पानी है तो उसका TDS भी ज़्यादा है, तो वही पानी हम लोग फिल्टर करके और हम लोग की जो घर में बिस्लरी आती है वो भी बंद हो जाएंगी और वही हमारे किचन में बिस्लरी का पानी आएगा।
दोस्तों इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ दोस्ती कॉम्प्लेक्स में रहने वाले एक भाई भी यहाँ पे मौजूद है। वो पिछले कई सालों से यहाँ पे रहते हैं। जो पानी की जो दिक्कतें थी दोस्ती कॉम्प्लेक्स के लोगों को, उसके लिए भी वो अपनी तरफ से प्रयास करते रहते थे उस मसले को हल करने के लिए। भाई क्या नाम है आपका? डॉक्टर ज़ियाउर हाशमी। हाशिम साहब, ये जो आप लोगों को पिछले कई सालों से मतलब दोस्ती कॉम्प्लेक्स के लोगों के में जो पानी की तकलीफ थी, अब वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आ रही है। जो शिवसेना शिंदे गुट के जो गिरीश सेलोत्री साहब है, उन्होंने और अनवर कच्छी साहब ने काफी प्रयास किया मतलब पानी की समस्या को दूर करने के लिए। तो उनकी कोशिशों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा, एक आम आदमी जैसे मैं एक आम आदमी हूँ, इस सोसाइटी में जितने लोग रह रहे हैं, एक आम आदमी को क्या समस्याएं होती हैं। एक आम आदमी को समस्याएं होती हैं पानी की, लाइट की, बिजली की, या फिर बेसिक ब्यूटिफिकेशन की, राइट। उसके लिए वो आम आदमी या तो अपने पॉलिटिकल लीडर के पास जाता है, या जो उस एरिया का विधायक या आमदार या फिर खासदार होता है उसके पास जाता है। तो हमारी समस्याएं कुछ थीं, जैसे हमारी ब्यूटिफिकेशन की समस्याएं, पानी से रिलेटेड समस्याएं थीं। तो हम जो है काफ़ी दिन से अनवर भाई के साथ पीछे फॉलोअप पे लगे हुए थे, और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब हमारे यहाँ सोसाइटी में आए भी थे, और उन्होंने हमको वादा भी किया था कि हम आरओ प्लांट आपका अप्रूव करा के देंगे। तो आरओ प्लांट का अप्रूवल बोलने के बाद उसके बाद हम लोग गिरीश भाई से और अनवर कच्ची साहब से हम लोग फॉलो अप कर रहे थे। इलेक्शन के पहले हमारे गिरीश भाई आए भी सोसाइटी में, हमारे साथ बैठे, हमारी समस्याएं को समझा सुना। उसके बाद आज हमारे पास एक आरओ प्लांट आ गया है जो कि एमरल्ड सोसाइटी के लिए आया है, और ये जल्द से जल्द इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद ये आपका चालू हो जाएगा, बाकी सोसाइटीज़ में भी आरओ प्लांट आ जाएंगे। अब बात ये है कि क्या इससे आपकी समस्याएं 100% सॉल्व होंगी? क्वेश्चन ये है, नहीं, सॉल्व नहीं होंगी 100%, लेकिन अगर ये 50% भी या 40% भी सॉल्व होती हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, हमको ये समझना है। तो अब बाकी जो समस्याएं हैं या बाकी और उस पानी की समस्या को कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए हम वापस खासदार साहब के पास जाएंगे, वापस हम गिरीश जी के पास बैठेंगे और बोलेंगे कि हमारा जो पानी का प्रेशर कम है या जो हमको लाइन चाहिए तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम सुझाव लेंगे और वो भी करवाने की कोशिश करेंगे। प्लस हमने इनको डिटेल्स और एक लेटर भी दिया खासदार साहब को इलेक्शन के समय कि हमको कुछ ब्यूटिफिकेशन के लिए सामान चाहिए या फिर लाइटिंग चाहिए, तो वो भी खासदार साहब ने हमको आश्वासन दिया और वो भी हम इंशाल्लाह करवा के लेंगे। अभी मेन ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर हमारा काम करके देता है, एक आम आदमी का, मैं एक आम आदमी के हैसियत से बोल रहा हूँ, वही हमारे लिए सब कुछ है। तो हम ये बोलना चाहेंगे। दोस्तों जैसे कि भाई ने बताया कि मतलब जो पानी की समस्या थी दोस्ती कॉम्प्लेक्स के अंदर, मतलब उन्होंने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो खासदार हैं यहाँ के, उनसे भी मतलब जिक्र किया था, गिरीश भाई से भी अपनी परेशानियाँ बताई थी। तब कहीं जाके आज उनकी परेशानियाँ जो है वो पानी की जो दिक्कत है वो दूर होती हुई उनको भी नज़र आ रही है, और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो पानी की जो समस्या है उससे काफ़ी राहत मिलेगी यहाँ के लोगों को। गिरीश भाई, आप काफ़ी मतलब मुमरा के अंदर मैं देखता हूँ कि आप एक्टिव रहते, चाहे इलेक्शन का पीरियड हो तब भी और इलेक्शन ना हो तब भी आप मुमरा में आपका आना जाना बराबर लगा रहता। सर, मुमरा के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, पानी का मुद्दा है, ट्रैफिक का मुद्दा है, कब्रिस्तान का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा टोरेंट का है। लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुमरा के अंदर जो ये जो ड्रग्स का जो मसला है वो भी सर उठाता हुआ काफ़ी नज़र आ रहा है। बहुत सारे युवा बच्चे जो है ड्रग्स से पीड़ित है, मतलब उसके अंदर मुब्तला हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुमरा के अंदर जो ड्रग्स धड़ल्ले से बिक रहा है उसके ऊपर कोई पुलिस प्रशासन कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, ड्रग्स के बारे में अगेंस्ट द ड्रग्स एक मुहिम चालू होनी चाहिए ये मुमरा कौंसा में। आप बोलेंगे क्या इसके अगेंस्ट में प्रशासन क्या करिए, तो प्रशासन का साहब ऐसा है ना कि हर एक आदमी के पीछे एक पुलिस नहीं रह सकती है। मेन पुलिस, मेरा ख्याल जैसा है कि मेन पुलिस, फिर वो लेडीज कांस्टेबल होने दो या जेंट्स कांस्टेबल, वो लेडीज कांस्टेबल बोलिए तो वो माँ रहती है और जेंट्स कांस्टेबल रहे तो वो पिता रहता है। वो उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर पहला ध्यान देना चाहिए कि अपना बच्चा स्कूल में कितने बजे जा रहा है, कितने बजे स्कूल छूट रही है, स्कूल से घर आते तक वो कहाँ जा रहा है। ये माँ और पिताजी की ड्यूटी पड़ती है, और ये जब ये करेंगे, समाज जब जागरूक हो जाएगा तो ड्रग्स माफिया बोले ड्रग डीलर है ना, वो भी अपने आप पीछे हट जाएंगे। गिरीश भाई, अभी जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 का,
उसके अंदर मतलब आपने भी काफ़ी वो किया था, प्रचार प्रसार किया था अपनी पार्टी का। अनवर कच्ची साहब भी आपके साथ में रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो वोट मिलना चाहिए था डॉक्टर श्रीकांत सिंधे साहब को कलवा मुमरा से, और खासकर मुमरा से उतने वोट नहीं मिले। मतलब वोटों के अंदर मतलब कमी आ गई। इसका क्या कारण है? क्या मुसलमानों ने मतलब वोट नहीं किया था डॉक्टर श्रीकांत सिंधे साहब को? नहीं, ये बात जरूर एकदम गलत है। जब हमने इनका अहवाल लिया पूरा इलेक्शन के बाद में, तो हमको ऐसा लगा कि हिंदू पॉकेट्स से भी हमको वोट बहुत कम आए हैं। जो 2019 में जो हमको 19,800 मत गिरे थे, तो वो डायरेक्ट 13,000 प्लस पे कुछ आए। 13,500। हाँ, तो ऐसा नहीं है क्या लोग बोलने को क्या है, बोलते हैं क्या भाई ये एंटी ये थे शिवसेना वगैरह। तो हमने जब ये अहवाल में उसमें जब भी हमने बारकाई से एक स्टडी किया, तो हमारे हिंदू पॉकेट से वोटिंग कम आई है। ये टाइम में मैं आपको बोलता हूँ, हमको ज़्यादा से डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहब को अगर वोट ज़्यादा गिरे हो तो बॉम्बे कॉलोनी से गिरे। इसके लिए मैं हमारे वो अली भाई को वगैरह धन्यवाद बोलता हूँ। आपका कहने का मतलब कि मुस्लिम इलाकों से अच्छे खासे वोट मिले, तो वोट अगर कहीं कम हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे वोट बढ़े नहीं, वोट कम हो गए, उसके लिए मुस्लिम समाज जिम्मेदार नहीं है। हाँ, मुमरा कौंसा में वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ गई, 51% प्लस आई। ये कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। वो तो हम तो जानते थे भाई, तो 8 दिन से समझ गया था कि इधर अपने को वोट मिलने वाले, क्योंकि वो एंटी मोदी एंटी बीजेपी वगैरह चल रहा था। हमको पाकिस्तान भेज देंगे वगैरह, वो सब विरोधी पार्टियों का ये जो जुमला चल रहा था वो टाइम में। तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन लोगों ने सोचना चाहिए, क्या जो खासदार जो आमदार अगर आपका विकास करता है, हिंदू मुस्लिम वगैरह छोड़ दो, बाजू में रहने दो, जो विकास करता है, आपकी डेवलपमेंट करता है, उसके पीछे जाओ। ऐसे किसी के बहकावे में मत आओ। गिरी साहब, लोकसभा का जो चुनाव हो गया और अभी 2-2.5 महीने के बाद महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं। हाँ। और अगर हम कलवा मुमरा विधानसभा की बात करें, तो यहाँ के जो 3 बार से सिटिंग एमएलए अवार्ड साहब, वो 4थी बार भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उनके सामने उनको अपोजिशन का कौन सा ऐसा चेहरा होगा? क्या वो राजन किने हो सकते हैं या नजीमुल्ला? नहीं, और अगर दोनों में से किसी भी कैंडिडेट को अगर आप लोगों की यूती डिसाइड करती है, आप लोगों के अंदर महायुति में ये फैसला हो जाता है कि मतलब ये यहाँ से नजीमुल्ला खड़े होंगे या राजन किने साहब, तो आपको जीत की संभावना कितनी नजर आती है? क्या एक बार फिर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर यहाँ पे वोटिंग कम हुई थी, आपकी पार्टी को कम वोट मिले थे, क्या इस बार वही मतलब होने जा रहा है विधानसभा के चुनाव में भी? लोकसभा का कैलकुलेशन अलग रहता है, विधानसभा का कैलकुलेशन अलग रहता है। ओके, अगर हमारे लोकप्रिय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब, अगर उन्होंने जो काम किए, वो जो काम कर रहे हैं, उनकी जो एक पद्धत है काम करने की, बराबर है, खाली वो आदमी 3-4 घंटा सोता है। तो अगर पब्लिक चाहती है क्या अपना डेवलपमेंट खुद करके ले, जैसे कि हमारे एकनाथ शिंदे साहब के थ्रू से, तो उन्होंने जरूर हमको चुन के आना चाहिए, हमको वापस वो मुख्यमंत्री के सीट पे बिठाना चाहिए, वो उनका ये है। और सबसे आखिर में गिरीश भाई, मैं एक सवाल पूछ के अपनी बात खत्म करूंगा कि विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है 2.5 महीने के बाद, क्या लगता है एकनाथ शिंदे साहब एक बार फिर सीएम बनेंगे या सत्ता परिवर्तन होगा? क्योंकि जो चुनावी सर्वे आ रहे, जो ओपिनियन पोल आ रहे, उसमें ये बताया जा रहा है कि अब की बार सत्ता परिवर्तन होगा। देखो, ये माहौल पैदा किया जा रहा है अपोजिशन पार्टी से, महाविकास आघाड़ी से माहौल पैदा किया जा रहा है कि ये अभी महाविकास आघाड़ी सीट आएगी, ये लोग आएंगे नहीं, तो इसका लोगों के ऊपर प्रभाव हो जाएगा। अरे फिर ये गिरने वाले, तो इनको क्यों वोट देवे, चलो इनको ही वोट देवे, ये नैरेटिव रहता है, इसको नैरेटिव बोलते हैं, वो ये हो रहा है। दूसरी बात में आपने जो सवाल पूछा था कि यूती का कैंडिडेट कौन रहेगा, तो देखो यूती में कैंडिडेट अभी लोग
मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर गुस्सा भी हो जाएंगे, लेकिन देखो यहाँ मुमरा कौंसा के लिए मुस्लिम कैंडिडेट नहीं रहेगा तो और कोई चुन के नहीं आ सकता, समझे कि नहीं? नजीमुल्लाह साहब है ना तो- मुस्लिम कैंडिडेट। तो मेरा पर्सनल जो ये है मेरा पर्सनल Opinion ओपिनियन, आपका। मेरा पर्सनल ओपिनियन है तो माननीय नजीब मुल्ला साहब को ही देना चाहिए। मोइन भाई, ये जो आरओ प्लान है इसके अंदर काफ़ी लोगों की मेहनत है, जैसे कि एमरोल ए और बी के सोसाइटी मेंबर है, हमारे सैजाद खान है, आरिफ शेख साहब है, मैं हूँ, ऐसे काफ़ी टीम वर्क से काम किया हम लोगों ने, तब जाके हम लोग को 1 साल के बाद में ये आरओ प्लान में कामयाबी मिली। तो दोस्तों ये थे गिरीश सेलोत्री साहब, बेहद करीबी माने जाते हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो यहाँ के सांसद है, और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे साहब, उनके भी काफ़ी करीब है ये। इनका साफ तौर पे ये कहना था कि मतलब ये जो दोस्ती कॉम्प्लेक्स के अंदर जो पानी की समस्या पिछले कई सालों से थी, जो लोग पानी की समस्या से काफ़ी जूझ रहे थे, उनको अब एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। एक एरो प्लांट का आज यहाँ पे छोटा मोटा उद्घाटन इन्होंने अपने हाथों से किया, और बाकी की जो दो एरो प्लांट है वो भी बहुत जल्द यहाँ दोस्ती कॉम्प्लेक्स में लगाई जाएगी, और ताकि जो पानी की समस्या है उसके ऊपर काबू पाया जा सके। हमने लोकसभा चुनाव को लेके भी गिरीश साहब से कुछ सवाल किए, आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में भी, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये जो भ्रम फैलाया जाता है लोगों के अंदर कि मतलब ये बीजेपी की से जुड़ी हुई पार्टी है, इनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा ये एक है, तो कहीं ना कहीं ये गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुमरा के जो भी मसले होते हैं वो खुद मतलब हल करने के लिए वो हमेशा मुमरा आते जाते रहेंगे, लगातार इनका आना जाना मुमरा में बना हुआ रहता है, इनकी यहाँ की समस्याओं पे उनकी पैनी निगाह रहती है। अब देखना ये है कि ये जो विधानसभा का जो चुनाव होगा 2.5 महीने के बाद, वहाँ यहाँ से किसको सीट मिलती है, अहवार साहब के अपोजिट क्या वो राजन किने साहब होंगे या फिर नजीमुल्लाह साहब। तो स्पष्ट तौर पे इन्होंने कहा गिरीश साहब ने कि यहाँ से अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया जाता है तो अहवार साहब को कड़ी टक्कर मिल सकती है, ऐसा गिरीश भाई का कहना है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।